चलें जी स्टूडेंट्स, आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 में लिखा हुआ है फेयर क्यूबिकल डाई विथ फेसेस नंबर्ड 1 1 1 2 3 4 इज थ्रोन एंड द स्कोर नोटेड। एक आपने डाई जो है ना उस पर 1 1 1 3 जगह लिखा हुआ है, 2 3 4 लिखा हुआ है, उसको थ्रो किया और उस पर जो स्कोर आया ना उसको नोट किया। द एरिया ए of a square of side equal to the square is calculated. The area A of a square of side equal to the square is calculated. So for example, when the score on the die is 3, the value of A is 9. वो बोलते हैं कि मैंने ये डाइस थ्रो करी और इस पे जो स्कोर आया उसको नोट किया, फिर मैंने उसका एरिया लिखा जिसको मैं A कहता हूँ, और वो कैसे कैलकुलेट किया? वो ऐसे कैलकुलेट किया कि मैंने जो है ना वो द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड इक्वल टू द स्कोर इज कैलकुलेटेड, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया, उस स्क्वायर के एरिया को मैं ए कहता हूँ और इसके एक साइड की वैल्यू वो गिनता हूँ जो डाइस पर स्कोर आया था। मिसाल के तौर पर अगर मैंने डाइस रोल करी और 3 आया तो मैंने कह दिया कि यार ये जो स्क्वायर है ना इसकी हर साइड 3 के बराबर है, तो एरिया कितना हो गया? स्क्वायर का जो एरिया होता है उसके लिए हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 लेंगे। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ड्रॉ अ टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टेबल बनाओ। अब देखो एरिया क्या क्या हो सकता है। आप डाइस रोल करोगे, अगर 1 आ गया तो एरिया क्या होगा? 1 इंटू 1 यानी कि 1 होगा। आप डाइस रोल करोगे और अगर स्कोर 2 आ गया तो एरिया 2 इंटू 2 क्या? 4 हो जाएगा। आप डाइस रोल करोगे और अगर 3 आ गया तो एरिया 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। आप डाइस रोल करोगे और अगर 4 आ गया तो एरिया 4 इंटू 4 यानी कि 16 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इसका एक टेबल बनाता हूं क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ए का बनाना है, यानी कि ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो और उनके नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी। ए की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 1 4 9 16। ए की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 1 4 9 16। ए की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 1 4 9 16। ये ए की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा, ए की पॉसिबल वैल्यू 1 कब होगी? जब डाइस पर 1 आएगा, और डाइस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। 3/6 क्यों? क्योंकि डाइस पर 6 नंबर है और 3 बार 3 लिखा हुआ है। ए की पॉसिबल वैल्यू 4 कब होगी? जब डाइस पर 2 आएगा और 6 में से एक बार 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। ए की पॉसिबल वैल्यू 9 कब होगी? जब डाइस पर 3 आएगा और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, क्योंकि 6 में से एक बार 3 लिखा हुआ है। और इसी तरह से 1/6 16 के लिए, क्योंकि 16 एरिया तब आएगा जब डाइस पर 4 आया और 4 एक बार लिखा हुआ है, तो 6 में से एक बार यानी कि 1/6। फिर है फाइंड ई ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एंड वेरिएंस ऑफ ए। ये अभी हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया, सेम काम यहाँ पर भी करना है। 1 इंटू 3/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 9 इंटू 1/6 प्लस 16 इंटू 1/6। 1/6 सही है ना? क्या आएगा? 1 इंटू 3/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 9 इंटू 1/6 प्लस 16 इंटू 1/6। यह आ जाता है हमारा 16/3 या 5.333। ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अच्छा, वेरिएंस कैसे आएगा? वेरिएंस होता है हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी माइनस समेशन ऑफ एक्स पी का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इंटू 3/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 9 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 16 स्क्वायर इंटू 1/6 माइनस 5.33 का होल स्क्वायर।
ठीक है ना। तो ये बन जाता है आपका 3/6 प्लस 4 × 4 × 1/6 प्लस 9 × 9 × 1/6 प्लस 16 × 16 × 1/6 माइनस 5.33 का होल स्क्वायर विच इज 30.92 या 30.9। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस सॉरी दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली ना हमने। तो क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में लिखा हुआ है अ गार्डन शॉप सेल्स पॉलिंथेस प्लांट्स इन बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, द नंबर ऑफ प्लांट्स पर बॉक्स विच प्रोड्यूस yellow flowers has a binomial distribution with mean 11 and variance 4.95। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके बराबर है? n × p के, और वेरिएंस किसके बराबर है? n × p × q के। सवाल बोलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स पर बॉक्स, यानी कि n पूछता। सबसे पहले तो n × p × q को NP से डिवाइड कर दो तो आपके पास Q आ जाएगा, यानी कि 4.95 को 11 से डिवाइड कर दो तो Q आ जाएगा विच इज 4.95 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 0.45। ये आ गई आपके पास Q की वैल्यू। Q की वैल्यू 0.45 आ गई। अच्छा, हमें ये भी मालूम है ना P प्लस Q कितना होता है? P प्लस Q 1 होता है, तो P प्लस 0.45 इज इक्वल्स टू 1। तो P किसके बराबर होगा? 0.55 के बराबर होगा। इसके बाद हमें ये मालूम है N × P इज इक्वल्स टू 11, तो N × 0.55 इज इक्वल्स टू 11, तो n कितना होगा? 11 डिवाइडेड बाई 0.55 विच इज 20। ठीक है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर बॉक्स जो हैं वो n के बराबर यानी कि 20 होंगे। फिर बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स एग्जैक्टली कंटेन्स 12 प्लांट्स विच प्रोड्यूस येलो फ्लावर्स, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 12। तो आंसर क्या होगा? 20C12 20 में से 12 मल्टीप्लाइड बाई येलो फ्लावर होने की प्रोबेबिलिटी पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई येलो फ्लावर ना होने की प्रोबेबिलिटी पावर 8। तो 20C12 मल्टीप्लाइड बाई 0.55 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 की पावर 8, यानी कि 0.162। ये हमारा पार्ट ए और बी या क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो। ठीक है भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले इसको ज़रा हो जा बाबू, क्या हो गया इसको? अच्छा, मेरे ख्याल में चलो नज़र आ रहा होगा, मैं लाउडली रीड भी कर दूंगा, आप लोगों के पास बुक भी मौजूद है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। x की वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, 3 होने की प्रोबेबिलिटी a, 5 होने की प्रोबेबिलिटी b और 7 होने की प्रोबेबिलिटी 0.25। राइट डाउन एन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय a एंड b। एक इक्वेशन बनाओ ऐसा कि जो a एंड b से सेटिस्फाई हो रहा हो। अच्छा, अब ये याद रखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही होती हैं उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है ना वो 1 होता है। मिसाल के तौर पर हमने ये जो पिछले सवालात किए हैं इसमें से लेट से अगर ये वाला सवाल है तो इन सबको हम ऐड करेंगे 1 आएगा। अगर इससे पिछला सवाल देखें उसमें भी हमने शायद टेबल बनाया था, मैंने मिटा दिया है,
उसमें भी अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करूँगा, यानी कि 0.3 प्लस ए प्लस बी प्लस 0.25, तो वो 1 के बराबर होगा। तो पहला तो बड़ा आसान सा पार्ट था, राइट डाउन एन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय ए एंड बी। एक इक्वेशन बना दो जिसमें ए और बी आ रहे हो। तुम चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो फुल मार्क्स, तुम चाहो तो इसको यूँ लिख लो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये जो 0.3 और 0.25 है ऐड होंगे तो 0.55, उल्टे हाथ पर 1 से माइनस होंगे तो 0.45। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0.45। फिर बोलते हैं गिवन दैट ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, फाइंड ए एंड बी। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए समेशन ऑफ एक्स इंटू पी, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इज इक्वल्स टू 4। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 होता है और 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इसमें ऐड कर दिया तो ये बन जाता है हमारा 2.05, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 5b प्लस 2.05 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, फिर 2.05 सीधे हाथ पर जाएगा तो 4 में से माइनस होगा, यानी कि मैं इसको मजीद लिख सकता हूँ 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1.95। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। दो इक्वेशंस क्या है? ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों को हम सॉल्व कर ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जो पहला इक्वेशन है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 0.45 माइनस बी। जो पहला इक्वेशन है आप इसको यूं भी लिख सकते हो ना, a इज इक्वल्स टू 0.45 माइनस बी। और इसको दूसरे में अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, इस दूसरे इक्वेशन में a की जगह 0.45 माइनस बी लिखते हो तो ये हो जाएगा 3, a की जगह आपने लिख दिया 0.45 माइनस बी प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1.95। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 हो जाता है आपका 1.35 माइनस 3b प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1.95। अच्छा, माइनस 3b और प्लस 5b जो है 5b जो है वो 2b हो जाता। राइट साइड पर आपके पास 1.95 माइनस 1.35 आपके पास आ जाएगा 0.6 और जो b होगा वो आ जाएगा 0.3 के बराबर। अब आपका जब b जो है वो 0.3 के बराबर आ गया तो a भी आराम से आ जाएगा। कैसे? आपको मालूम है ना, a इज इक्वल्स टू 0.45 माइनस बी, तो आपका जो a होगा वो हो जाएगा 0.45 माइनस बी, यानी कि माइनस 0.3, यानी कि 0.15। ये a और b की वैल्यूज होंगी। तो ये हमने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले वीडियो में मजीद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।